हनुमान चालीसा पूरा उठा के देख लीजिए, उसमें किसका आपको वर्णन नहीं मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर तुलसीदास सदा हर चेहरा तक आप जी पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें जिस चीज़ का आप उपाय चाहिएगा, विद्या का हो, धन का हो, या मतलब क्या नाम है, बीमारी का हो, किसी चीज़ का भी हो, हर चीज़ का वर्णन आपको उसमें मिल जाएगा। अब कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी, उनकी भक्ति कीजिएगा, उनके भक्ति में आपको फल की कोई संशय ही नहीं है, आपको तुरंत फल मिलेगा उसका। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि मतलब क्या नाम है, उनका थोड़ा सा गुणगान करने से, थोड़ा सा नाम लेने से ज़्यादा फल देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिर में उनके दर्शन को हम रोज जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और घी के दिए जलाते हैं। मंदिर में उनके दर्शन को हम रोज जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और घी के दिए जलाते हैं। उनकी कृपा से कोई नहीं व्यवधान होता है, उनकी कृपा से कोई नहीं व्यवधान होता है, उनकी कृपा से कोई नहीं व्यवधान होता है, उनकी कृपा से कोई नहीं व्यवधान होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है, हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है, जो भी ज्ञात अज्ञात सुख हो सकता है। हनुमान जी के कृपा पात्र के लिए कुछ भी इस दुनिया में दुर्लभ नहीं है। और आप भक्तों के हृदय में विश्वास घर कर जाए कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। हम नित्य नए मंदिरों का दर्शन करते हैं और पंडित पुजारी जी लोगों से बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बिहार के छपरा शहर में है। छपरा शहर देश के प्रथम राष्ट्रपति ये जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, और यहीं पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पे मारुति मानस मंदिर में हम मौजूद हैं। आप छपरा थाना चौक से आगे बढ़ेंगे तो राजेंद्र स्टेडियम है, वहीं से सटे ये मंदिर है। और मारुति मानस मंदिर में हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी विराजमान है। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। जी, जय सिया राम। बाबा जी क्या शुभ नाम हुआ आपका? राघव तिवारी। राघव तिवारी जी। बाबा जी, जैसे कि हमने कहा कि इस कलयुग में हनुमान जी तो साक्षात देवता है। जी, एकदम साक्षात। क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? एकदम संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, उनकी भक्ति से तुरंत उसका परिणाम मिलता है। इस कलयुग में जी उनकी भक्ति जो करता है उसका तुरंत परिणाम मिलता है, और सर्वत्र विराजमान है श्री हनुमान जी महाराज। जी जी। और अच्छा पंडित जी, जी जी बताइए। जी पंडित जी, हम लोग मारुति मानस मंदिर में उपस्थित हैं जी, और यहाँ पे तो अक्सर कथाएं चलती रही है, वर्षों से यहाँ पे रहा है। जहाँ तक मुझे हनुमान जयंती होती है, हनुमान जयंती मनाई जाती है, अभी नरक चतुर्दशी के दिन मनाई गई है। आमतौर पे इस संसार में भक्तों के सामने जब संकट आता है तो बरबस हनुमान जी की तरफ निगाहें जाती हैं। भक्तों के कल्याण के लिए बताइए कि भक्तों के हृदय में बात घर कर जाए अपने अनुभव से कि हनुमान जी की पूजा आराधना अगर व्यक्ति करे तो उसे सब मिल सकता है, क्योंकि आप अयोध्या से भी आपका संबंध। जी एकदम अयोध्या से। देखिए हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव हो सकता है। और वो आप मानिए कि राम जी के तो एक वो हैं से हैं, और राम जी की आराधना करने से हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। राम जी की आराधना करने से हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। राम जी की जो भक्ति करता है उसको हनुमान जी तुरंत फल देते हैं।
राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हम लोग यहाँ पे जहाँ पे उपस्थित हैं जी। यहाँ के भक्त निश्चित तौर पे यहाँ की महिमा जानना चाहते होंगे, कब से मंदिर है और यहाँ की क्या महिमा है? ये 2007 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2009 में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 2009 से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से ही हनुमान जी का मतलब पूजा होने लगा। इसके पहले हनुमान जयंती होती है, 55वां मतलब इस बार मनाया गया 55वां हनुमान यानी जयंती। पिछले 54 सालों से जी 54 सालों से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इसके पहले म्यूनसिपलिटी चौक पे होती थी, वहाँ पे छपरा म्यूनिसिपल हाँ चौक। वहाँ होती थी। उसके बाद 2007 से 6 से यहाँ चालू हो गई। तो उस मतलब पहले वो था, तो उसके बाद हनुमान जी का अपना स्थान हो गए। अब यहाँ पहले हनुमान जयंती यहाँ शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे लोगों के मन में आया कि अब एक हनुमान जी की मतलब का प्रतिमा रहनी चाहिए। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे शिलान्यास मंदिर का हो गया और मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा 2009 में हुई। उसके बाद फिर निरंतर हनुमान जी का हनुमान जयंती यहाँ होती है। साल में 2 हनुमान जयंती होती है, एक जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा जी और एक जन्मोत्सव होता है, एक हनुमान जयंती होती है। अच्छा। तो तब से ही हनुमान जी का पूजा आराम से। और यहाँ पे वैसे भी हनुमान जी काफी भव्य रूप जी, यहाँ पे दिखाई दे ऐसे- रहा है। आशीर्वाद मुद्रा है हनुमान जी की। इस अवस्था में हनुमान जी आपको भारत में मुश्किल से एक ही मिलेंगे। अच्छा जी, इस अवस्था में ये मतलब क्या नाम है, बोल के मतलब मूर्तिकार को बोल के वो किया गया था। क्योंकि आमतौर पे हनुमान जी आपको कहीं- या तो एक पैर मोड़े हुए बैठे रहते जी। हैं, यानी ऐसा लगता है कि जैसे अब चलने को तैयार है। आशीर्वाद के अवस्था में मिनिमम आपको भारत में अभी पहली मूर्ति है, ये पालथी लगाए बैठे हुए जी। हैं, आराम की मुद्रा में है आराम की और मुद्रा। आशीर्वाद दे रहे हैं। देते हुए। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है जी। कि हनुमान जी तो सब सुख प्रदान करने वाले हैं। अभी तो काफ़ी सस्वर आप लोगों ने हनुमान जी की आराधना की है। भक्तों की एक जिज्ञासा है कि हनुमान जी हम पे कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी? आप जिस भाव से उनको पुकारिएगा उस भाव से वो मिलेंगे। अब जैसी भक्ति कीजिएगा वैसा फल आपको मिलेगा। आप कहिए नहीं, आप भगवान का नाम नहीं लीजिएगा और बोलिएगा हमें फल वैसे देते, तो वैसे थोड़ी फल मिलेगा। आप भक्ति कीजिए। अब कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी, उनकी भक्ति कीजिएगा, उनके भक्ति में आपको फल की कोई संशय ही नहीं है, आपको तुरंत फल मिलेगा उसका। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि मतलब क्या नाम है, उनका थोड़ा सा गुणगान करने से, थोड़ा सा नाम लेने से ज़्यादा फल देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ विशेष पूजा भी हो रही थी। जी। एक तो आप लोगों ने हनुमान चालीसा जी, और ये सब का गायन हाँ, किया आरती है। का। और पंडित जी खास करके कुछ दर्पण भी शायद दिखा रहे जी। थे हनुमान जी को, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, हनुमान जी को दर्पण, जैसे आरती होती है उसके बाद जैसे आरती में नज़र उतार लिया गया, उसके बाद उनको आचमन कराया जाता है। अच्छा। आचमन कराया कि उनका मुंह प्रक्षालन मतलब मुंह पोंछते हैं, तौलिया दिखाते, उसके बाद उनको दर्पण दिखाया जाता है कि हनुमान जी अपनी उसमें हैं। यानी हनुमान जी ये भाव है हमारा, भाव है कि हनुमान जी को सुसज्जित करके जी। और हम उन्हें दर्पण भी अर्पित करते हैं। अर्पण कर रहे हैं। ईश्वर हे प्रभु, आप खुद को भी निहार लीजिए जी एक जी बार। जी। अच्छा अच्छा, ये भाव होता है जी। पंडित जी। जी जी। और आरती का रहा तो आरती दोनों टाइम होता है, इसी उसमें दोनों टाइम आरती होता है। सुबह 5:15, इस समय मतलब ठंडा का मौसम है तो सुबह 5:15 पे पट खुलता है। उसके बाद 6:30 बजे आरती होती है, फिर 12 बजे पट बंद हो जाएगा, फिर 3 बजे खुलेगा, फिर क्या नाम है 6:45 से मतलब 5:45 इस समय आरती का समय है संध्या का। उसके बाद फिर 9 बजे तक पट खुला रहेगा और 9 बजे फिर बंद हो जाएगा, फिर 5:15 बजे पट खुलेगा। दोनों टाइम आरती होता है, इसी उसमें होता है। जी जी। जब पंडित जी, जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे, रविवार है आज, जी। और निश्चित तौर पे शनिवार और मंगलवार को तो भारी भीड़ यहाँ पे रहती विशेष होगी। भीड़ होती है, क्योंकि आज भी हज़ारों- काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त जी, यहाँ पे आए थे। आप कभी मंगलवार या शनिवार को आइए, उसके बाद आप भीड़ देखिएगा तो कहिए कि हाँ भीड़ होता है। मंगलवार को 1000-2000 पब्लिक पहुँच जाती है, शनिवार को तो वैसे पंडित जी, बहुत सारे भक्त आपसे मिलते होंगे, जी। उनके सामने कई तरह की समस्याएं हैं। चूँकि संसार है तो समस्याएं भी अनगिनत हैं। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को कुछ है, किसी को नौकरी नहीं है। ऐसे लोगों को कुछ हनुमान जी के आप उपाय अगर बताना देखिए, चाहें। उपाय सबसे बड़ी उपाय चीज़ है, हनुमान चालीसा पूरा उठा के देख लीजिए, उसमें किसका आपको वर्णन नहीं मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर तुलसीदास सदा हर चेहरा तक आप जी पूरा पढ़ लीजिए, उसमें जिस चीज़ का आप उपाय चाहिएगा
विद्या का हो, धन का हो, या मतलब क्या नाम है बीमारी का हो, किसी चीज़ का भी हो, हर चीज़ का वर्णन आपको उसमें मिल जाएगा। मतलब सर्व फलदायी है। हाँ, उसमें देखिए वो जो हनुमान चालीसा में एक एक दोहा लिखा हुआ है, वो एक वेद मंत्रों के वो है, वेद मंत्र है समझिए। उसको लेकर आप माला जपिए या उसका सुमिरन कीजिए, आप निरंतर जप कीजिए, उससे देखिए तुरंत परिणाम आपको मिलेगा। यानी किसी को कोई संकट हो, मान ले कि किसी को हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड में इतने मतलब 60 दोहा हैं, और उसमें आप कुछ कोई भी मतलब क्या नाम है दोहा ले लीजिए या कोई छंद ले लीजिए, वही वो ले लीजिए, सबका एक अलग अलग वो है। नासे रोग हरे सब पीरा, जैसे हनुमान चालीसा में है, संकट कटे मिटे सब पीरा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हर चीज़ का वर्णन है। आप सुंदरकांड देखिए, जिसको संस्कृत ज़्यादा विषय मतलब जानकारी ना हो उनके लिए ये है। और वैसे हनुमान जी का तो बहुत कुछ है, 1000 उनका नाम है, फिर उसके बाद सहस्र नाम उनका है, फिर हनुमान जी का कवच है, बजरंग बाण है, हाँ 12 भी नाम है। संकट मोचन का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। अच्छा, आपने पंडित जी बताया कि हनुमान चालीसा में आप जिस भी समस्या से ग्रसित हो सब कुछ है जी। मान लीजिए किसी को धन की आवश्यकता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, तो क्या इसको मंत्र रूप में ले, जपे, क्या करें? नहीं, मंत्र के रूप में लीजिए। इसे अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, इसको आप 108 का माला होता है, तो उसको आप जप कीजिए डेली, 1 माला 2 माला, जितना मतलब आपके पास समय हो उतना जप कीजिए। जप करने से उसका फल उतना ही मिलेगा। किसी को रोग शोक हो, हाँ, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हर चीज़ का आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा में हर चीज़ का मिल जाएगा। यानी हनुमान चालीसा अपने आप में महामंत्र है। महामंत्र है, सर्व फलदायी है हनुमान सर्व चालीसा। फलदायी है। आप सुंदरकांड में देख लीजिए, सुंदरकांड में भी वैसे वर्णन है। या बजरंग बाण का पाठ कर लें, या संकट मोचन का पाठ कर लें, हनुमान अष्टक का पाठ कर लें, बहुत वो हैं। तो फिर क्या नाम है इसका, हनुमान कवच का पाठ कर। लेकिन हनुमान कवच ऐसा चीज़ है कि उसकी थोड़ा भी मतलब अशुद्धि होगी तो उसका तुरंत गलत परिणाम मिल जाएगा। इसलिए उसमें बहुत कठिन भी है, जैसे जिसके ये सब जैसे सरल चाहिए हनुमान चालीसा हुआ, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। अवधि में जो गोस्वामी जी ने गोस्वामी जी ने लिखा है, रामचरितमानस, उसी का लेख है, उसमें से लेकर आप पढ़िए।